हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का मैथ्स की इस लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था टॉपिक नंबर 2 यानी रियल नंबर के बारे में, जिससे मैंने आपको 2.1 के बारे में स्टडी करवा दी थी और आज हम देखो 2.2 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखो, एक बच्चे ने मेरे को 2.1 का एक क्वेश्चन पूछा है 196 और एक नंबर आपका और था इसके साथ है यानी 220। इनका एच शेप निकालना दोनों का, ठीक है ना। अब देखो, एच शेप निकालने का मैंने रूल बताया था आपको। आप लिखाओगे यहाँ पर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये काम मिलोगे आप। अब देखो, इसका मतलब है दोनों में से आपको बड़े नंबर का पहले चयन करना है, तो इसे बढ़ा रही है। अब आप क्या करेंगे, इस 196 का पहले आप इसमें डिवाइड करोगे यानी 38,220 में। तो देखो, इसमें फर्स्ट टाइम आपका डिवाइड इसमें करना पड़ेगा जो आपका वन टाइम हो रहा है, जो आ रहा है 196। और अभी रिमाइंडर में क्या आएगा आपके पास, ये बचा 6 और उसके बाद में यहाँ पर 10 बचेगा 8, उसके बाद में 186 बच रहा है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि आप अब इसका डिवाइड इसमें करने लग जाओ, गलत है ये। ऐसे रिमाइंडर नहीं है, आप इसको रिमाइंडर बोल सकते हो क्या। जब आप कोई डिवाइड करो तो आपको सारे नंबर तो काम आने चाहिए ना, वो आपके अभी तो अभी 2 नंबर बचे हुए हैं, ये काम ही नहीं है, तो अभी रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर बाद में प्राप्त होगा आपको। तो फिर से आपने इसका क्या बताया, उतारा आपने 2 उतारा। अब दोबारा से आपने डिवाइड किया तो कितने टाइम हो रहा है अभी आपका डिवाइड, इसमें लगभग शायद अप्रोक्सीमेट आपका 9 टाइम हो जाएगा। फिर देखो, अब इसको मल्टीपल करेंगे वापस आप, तो 196 को मैंने किया 9 से मल्टीपल, तो 54 कैरी 5 आ रही है अभी, और 6 की रेट आ रही है, और उसके बाद में 17 आ रहा है, यानी आपका आ रहा है 1764 ही आ रहा है। इनको देखो आप दोबारा से वापस लेस करोगे तो एक तो बचेगा आपका पास, अभी क्या 8 बच रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया अब 7 आपका, तो बचेगा 9। फिर देखो सारे आपके 0 आ गए, अभी देखो 0 और बच गया ना, अभी भी रिमाइंडर नहीं है। जब तक ये पूरे नंबर काम नहीं आएंगे तब तक आपका रिमाइंडर नहीं आएगा। अब आपको दोबारा से डिवाइड कैसे में पहले, तो डिवाइड इसमें आपका और तुम्हारा 5 टाइम हो रहा है, ठीक है ना, तो 980 रिमाइंडर 0। अब ये रिमाइंडर 0 माना जाएगा। जब तक आपके सारे नंबर काम नहीं आ जाए तब तक उसको आप रिमाइंडर नहीं मान सकते, और जब सारे काम आ जाए तभी वो क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रोसेस के रूप में, यानी आप लिखोगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आ रहा मेरे पास क्या 38,220, और आपने 196 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ आपका 195, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो देखो शुरुआत में पहले स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो आप लिखोगे हेयर r इक्वल 0। सो एच शेप क्या होता है, जो आपका लास्ट डिविजर होता है ना, यहाँ पर आपका ये लास्ट और फर्स्ट 8 डिविजर आपका, तो वो क्या माना जाएगा आपका, उसका एच शेप माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 196 आ गया इसका एच शेप। तो ठीक है, ये आपको एक डाउट क्वेश्चन था जो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखो हम आगे अपने 2.2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए 2.2 में क्या करना है, तो जो 2.2 आप पढ़ रहे हो अब उसको देखिए आप, उसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, यानी आपको प्राइम फैक्टर करके इनको मल्टीपल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास 268 ये आ रहा है, इसको सॉरी 468, इसको आपको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो देखो आप इनको प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले इस तरह से, 468 का 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, वापस 2 से किया तो 1 और 7। अब इसमें 2 का तो होगा नहीं, 3 का होगा, तो 3 3 जा 9, फिर 9 टाइम, वापस 3 का 13, 13 का 1। मतलब इनका प्राइम फैक्टर कर लिया पहले आपने। अब इसको लिखना कैसे, 468 इक्वल 2 2 3 3 और 13, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 13 की पावर 1। ये आपने इसको क्या ले दिया प्राइम फैक्टर के रूप में। अब इसको शो करने की जरूरत है, अगर आप शो करना चाहते कर दो, बाकी आप 10th क्लास के बच्चे हो, इसको शो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से आप इसमें चलो एक क्वेश्चन और देख लो,
ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास इसमें आ रहा है कौन सा, इसका फोर्थ पार्ट देखो आप। अभी फोर्थ पार्ट में मेरे पास 3825 ही आ रहा है। अब देखो 3825 का आपको पहले करना है प्राइम फैक्टर, तो आप इसको सीधा कर लेंगे पहले। तो इसमें देखो 2 का डेढ़ तो होता नहीं है। अब जब 2 का नहीं होता फिर किसका होगा बाद में, आपको 3 से ट्राई करना पहले। तो इनको ऐड किया तो 10 18 3 का हो रहा है इसमें भी। 1 टाइम, फिर 2 टाइम, बचा 2, फिर 7 टाइम, फिर 1 5 टाइम। 3 का कर लिया आपने। अब देखो इसमें क्या दोबारा 3 का हो रहा है क्या, बिल्कुल दोबारा 3 का हो रहा है इसके अंदर, तो दोबारा इस 3 का कर लो। 4 टाइम हो रहा है पहले, उसके बाद में 3 का हो गया 2 टाइम, फिर 5 टाइम। अब देखो क्या इसमें दोबारा 3 का हो रहा है क्या, इस बार इसमें दोबारा से 3 का नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको करना पड़ेगा 5 का। तो पहले इस बार आपका 8 टाइम, बचा 2, उतारा 5, फिर होगा 5 टाइम। वापस दोबारा इसमें किसका हो रहा है, 5 का हो रहा है 17 टाइम, और 17 का हो रहा है 1 टाइम। तो इसको आपको लिखना क्या पड़ेगा, 3 3 5 5 और 17, यानी 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। ठीक है, आगे बात सुन में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसकी हमने स्टडी कर ली है। तो शायद मेरे विचार से आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाली बात है वो सबकी क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो 2 नंबर में क्या करना है उसको देखिए आप। जो 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका उसमें ये लिखा हुआ है क्या, मतलब आपको 2 नंबर दिए गए, उनका आपको HCF एलसीएम निकालना और उसके बाद में क्या करना, उनको वेरीफाई करना आपको कि HCF इंटू एलसीएम किसके इक्वल आएगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर के इक्वल आएगा। जैसे मान लो मेरे पास पहले आ रहा है 96 एंड 404, ये 2 नंबर आ रहे हैं। इसका अलग से प्राइम फैक्टर करना है और इसका आपको अलग से प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो सबसे पहले आप करेंगे 96 का 2 से डिवाइड किया 48, 2 से क्या 24, 2 से क्या 12 है, 2 से क्या 6, 2 से क्या 3, 3 से क्या 1। मतलब इसको क्या लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख दिया आपने इसको भी। अब देखिए उसके बाद में आगे अगर आप इसको ज़्यादा ऐसे लिख दोगे, यानी 2 की पावर तो कितने आप पास है 5 है और 3 की पावर है 1। ये तो आपने भी क्या कर दिया, इसको शो कर दिया, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करता हूँ इसकी 404 की बात करता हूँ। इसमें देखो पहले आपने 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 0 2, वापस 2 का किया 1 0 1। अब इसमें देखो ये खुद प्राइम नंबर है तो इसका खुद गया होगा 1 0 1। अब देखो यहाँ पर आ रहा मेरे पास 2 की पावर 2 और 1 0 1 की पावर है 1, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये तो आपने पहले इनको क्या कर लिया, अभी ये तो अभी आपने दोनों कर लिया प्राइम फैक्टर। अब देखो HCF और LCM का मतलब जान लो पहले क्या होता है। HCF का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ दोनों का कॉमन फैक्टर का, यानी आपको दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उनका आपको लेना मैक्सिमम नंबर। चलो इसको पहले आप ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 1 0 1, इसको आगे पहले दो 2 की पावर 2 और 1 0 1 की पावर 1। HCF का देखो नॉर्मल मतलब जानते हो छोटे क्लासों को ही होता है, इनमें आप ऐसे पेयर बना लो, जितने पेयर बनेंगे उतने में से आप नंबर ले लो बाहर उनको, यानी 2 की पावर 2 यानी क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो HCF तो मेरे पास क्या आ रहा है अभी 4 आ रहा है। HCF में आपको कोई समस्या नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। अब प्रश्न उठता है किसका, LCM की वैल्यू निकालने का। तो देखो LCM का मतलब होता है जितने भी टाइप के नंबर है वो सारे लिखने। पहले नंबर कितने टाइप के हैं 1 2 3, मैंने नंबर का टाइप बोला, टाइप यानी 2 3 और 1 0 1, 3 टाइप के नंबर आपके पास। तो लिखना आपको 2 3 1 0 1। उसके बाद बोला कि मैंने इनमें जो मैक्सिमम पावर वो लिखने सब में। तो देखो 2 के पास मैक्सिमम पावर 5 है, इसके पास 2 है ना, लेकिन आपको 5 लिखने यहाँ पर भी। और 3 की मैक्सिमम पावर है 1, इसकी भी है 1। अब इन सबको कराएंगे आप मल्टीपल। तो देखो 2 की पावर 5 का होता है आपका कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आ रहा सेम और ये आ रहा 1 0 1। अब देखो उनको सबको मल्टीपल करवाते हैं। तो 4 8 16 और 32। अब देखो 32 को पहले करना पड़ेगा 3 से मल्टीपल, 6 और 9।
अब इसको करना पड़ेगा आपको 101 से मल्टीपल, तो 96 और 96, तो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 96। तो ये तो आपने क्या निकाला इसका अभी एलसीएम और एचसीएफ आपने दोनों निकाली है। शायद मेरे विचार से आपको दोनों बात समझ में आ गई है कि एचसीएफ कैसे निकालना होता है और आपको एलसीएम कैसे निकालना होता है। अब देखो साथ में इसमें आपको वेरीफाई भी करना है, इसने लिखा है वेरिफिकेशन। अब देखो वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है आप ध्यान रखना कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब ध्यान रखना ये जो रूल लागू होता है ना ये केवल 2 नंबर पर लागू होता है, कभी भी 3 पर लागू नहीं होता है। जब आप 2 नंबरों का एचसीएफ निकालोगे तभी ये रूल लागू होगा, 3rd नंबर के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब यहां देखो मेरे पास एचसीएफ आ रहा है कितना 4 आ रहा है, एलसीएम आ रहा मेरे पास 96 और 96। देखो दोनों नंबर मेरे पास क्या रहे हैं 96 और 404, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो। पहले आप इसको कराओ तो 4 कैरी 2 आ रही है और फिर 36 और 2 के 38 कैरी 3 आ रही है, फिर 27 कैरी 2 आ रही है और इतना आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। शायद देख लेना आप ये मल्टीपल वगैरह वो सही, इनको भी देखो आप मल्टीपल कराओगे तो शायद यही आपका नंबर इनका मल्टीपल करने पर आ जाएगा। मतलब दोनों को बिल्कुल क्या आएगा आपका सेम मल्टीपल आएगा, चाहे आप इनको मल्टीपल कर लो चाहे आप उनको मल्टीपल कर लो। यानी आपने क्या लिख दिया यहाँ पर भी, सो वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड, वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड। तो शायद मेरे विचार से आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें और भी 2 पार्ट दिए गए हैं, वो दोनों पार्ट आपको करने खुद को कंप्लीट, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है उसको देखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास उस समय ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप देखिए अभी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है इस बार, मतलब आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं। अभी हमने 2 का सीखा है ना, अब देखो 3 नंबर का रूल है हमारे पास। इसमें आ रहा है मेरे पास 12 है, 15 और 21 और इनका क्या निकालना आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त, सबसे पहले आप इन तीनों का करेंगे प्राइम फैक्टर 15 का, 12 का और 21 का। तो 12 का तो हो गया आपका ये वाला, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 का हो गया 3 इंटू 5, मतलब 3 की पावर 1 5 की पावर, और 21 का हो गया 3 इंटू 7, 3 की पावर 1 7 की पावर 1। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखो एचसीएफ का मतलब वही होता है जो दोनों का कॉमन फैक्टर होना, लेकिन यहाँ तो तीनों कॉमन फैक्टर आएगा आपका, तो यानी ऑल 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर वो क्या होगा आपका एचसीएफ। तो देखो इसमें आप नॉर्मल सी बात है, ये 3 देखो सबके पास आ रहा है ना, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब मैंने बताया था आपको कि कॉमन नंबर, मतलब आपको सारे नंबर लेने, कितने जितने भी टाइप के वो सारे नंबर, टाइप बोला मैंने, टाइप का मतलब 2 3 5 7 4 टाइप के नंबर है सारे। तो 2 3 5 7 ये आपने 4 टाइप के नंबर लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो इनकी मैक्सिमम पावर भी लेनी है आपको। 2 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 2 है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी देखो सबके पास 1 है ना, तो 1 आएगी। 5 की भी 1, 7 की भी 1। अब इन सबको करा देंगे मल्टीपल, 2 2 3 5 और ये 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है, और 12 5 जा हो गया 60, और 67 जा कितना हो गया आपका 4 20। तो शायद मेरे विचार से मल्टीपल करने पर ही आएगा, बाकी आप मल्टीपल एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपने क्या निकाले इनके एचसीएफ और एलसीएम, कब जब आपको 3 नंबर दिए जाए तो इस तरह से आप उनका एचसीएफ है वो सॉरी एलसीएम आप उनका निकाले सकते हो। अब देखो इसके बाकी पार्ट है ना वो खुद लिखना आप। अब एक बात देखो मैं आपको यहाँ पर भी और बता दूं, कई बार क्या होता है, जैसे मैं इसके थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ,
जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 17, 23 और देखो 29 ये नंबर आ रहे हैं। अब इन तीनों नंबरों का आप इसमें क्या पूछा है, इनका आपसे पूछा है, यानी HCF और LCM देखो आप उसमें पूछा गया भी। तो देखिए इनका आप HCF LCM कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखिए आप। सबसे पहले देखो इनके अगर आपको प्राइम फैक्टर, देखो 17 एक खुद प्राइम नंबर है। अब जब खुद प्राइम नंबर उसका खुद का प्राइम फैक्टर क्या होता है, खुद ही होता है ये। और आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप ओनली 1 मान सकते हो। भैया आप पूछ रहे हो इसके आप 1 मान सकते हो ना, क्या दिक्कत है। ऐसे 23 है उसका 23 होता है, चाहो तो आप 1 मान लो, बाकी 1 का कोई महत्व होता नहीं है। 29 है ये भी खुद प्राइम नंबर है, 1 माना, 29 की पावर 1। अब जब आप HCF निकालते हो तो ऐसा नहीं कि आप इसके HCF 0 मान लो, क्यों 1 तो सबके साथ होता है ही। किसी भी नंबर का जो 1 है वो तो सबका HCF होता है, भाई 1 तो आएगा आपके पास। भाई कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हो ना आप, तो HCF आपको में से क्या लिखना पड़ेगा 1। ठीक है ना। जिन नंबरों में आपको मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो वहां पर ध्यान रखना HCF 1 तो हमेशा सभी का होता है। अब बात करते हैं LCM की। नंबर 3 टाइप के हैं 17, 23 और 29। सबकी मैक्सिमम पावर 1 1 ही है, तो आप इनको मल्टीपल कराएंगे। तो देखिए जैसे आप इनको मल्टीपल करते हो ना, तो आपके पास जो इनको आप करवा के दे लेना, शायद मेरे विचार से आ जाएगा आपका 11 और 339 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो 4 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कोई मैदान है सर्किल की फॉर्म में। पहले समझ लो बात को पूरी को। ये सर्कुलर हमारे पास क्या कोई मैदान है, ठीक है ना, प्लेग्राउंड है। अब इस पे क्या करना है, कुछ मतलब बच्चों को दौड़ना है, मान लो ऐसे दौड़ोगे आप, ऐसे चक्कर लगाने हैं आपको, ठीक है ना, कितने मतलब। अब हमारे पास यहाँ पर क्या 2 बच्चे हैं, एक तो है रमन और एक दूसरा बच्चा कौन सा इसमें अनुप्रिया है। यानी एक तो अनुप्रिया है, ये मान लो अनुप्रिया को, एक कौन है रमन। दोनों यहाँ से मतलब दौड़ना शुरू करते हैं और दोनों मतलब एक दिशा में एक साथ दौड़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ये एक चक्कर कंप्लीट लगाएंगे ना तो रमन को तो लगता है 18 मिनट और अनुप्रिया को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। तो पूछा है कि दोनों अगर मान लो एक ही स्थान से मतलब दौड़ना स्टार्ट करें प्लेस से, तो कितने टाइम के बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था वहां पर। अब देखो नॉर्मल सी बात है, इस बात को आप अलग से समझो पहले, ठीक है। अब देखो अनुप्रिय है मतलब रमन है, रमन को देखो 18 मतलब कितना टाइम लगता है उसको 12 मिनट लगता है ना। रमन मतलब जो दौड़ेगा तो ये 18 मिनट में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो दोनों ने सुबह 7 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कब किया 7 बजे, तो रमन अपना एक चक्कर कब पूरा करेगा, पहले 7:18 पर करेगा। कब करेगा 7:18 पर, और दूसरा करेगा कितना 7:36 पर। फिर कब करेगा 7:54 पर करेगा। उसके बाद कब करेगा वो, फिर 8 बज के मतलब उसके बाद में आप ये नंबर आगे जोड़ते हो, इसमें क्या दिक्कत है, तो 8 से 12 पर देगा। तो ऐसे उसका तो टाइम वो चलता रहेगा। ये तो गया रमन के लिए टाइम। अब देखो अनुप्रिया, देखो रमन को तो लग रहे थे 18 मिनट, इसको लग रहे हैं 12 मिनट अनुप्रिया को। ये अनुप्रिया ये रमन है। अब जैसे मान लो दोनों ने 7 बजे दौड़ना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, तो अनुप्रिया अपना चक्कर कब कब पूरा करेगी, एक तो 7:12 पर करेगी, फिर 7:24 पर करेगी, फिर 7:36 पर करेगी, फिर 7:48 पर करेगी। ऐसे मतलब आगे चलते हुए वो फिर बाद में कब करेगी 8 PM पर करेगी पूरा कंप्लीट। तो देखिए इनमें आपको पता है कि जब दोनों ने मतलब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, कब शुरुआत, दोनों का शुरुआती टाइम इनका 7:07 है, इसका भी 7 है। दोनों ने 7 बजे मतलब दौड़ना स्टार्ट किया था। अब दोनों का ऐसा कॉमन कौन सा टाइम है जब दोनों वापस मिल रहे हैं फिर 7 चक्कर, तो देखो दोनों वापस कब मिल रहे हैं, तो देखो आप यहाँ पता है आपको 7:30 पर 6 पर दोनों वापस मिल रहे हैं ना। क्योंकि उस टाइम तक क्या होगा, रमन है वो तो 2 चक्कर लगा देगा और अनुप्रिया कितने चक्कर लगा देगी, 3 चक्कर लगा देगी। दोनों वापस इस पॉइंट मिलेंगे ना। भी दोनों ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो रमन के तो हो गए कितने चक्कर, रमन जो है उसके तो हो गए कितने 2 चक्कर हो गए। कब 7:36 पर, मतलब पहले हम बात की थी हमने 7 की, अब हम यहाँ पर 7:36 की बात करें। तो जैसे 7:36 होगा इस पॉइंट पर वापस से, तो रमन तो लगा देगा कितने चक्कर 2 चक्कर लगा देगा,
और अनुप्रिया कितना लगा देगी 3 चक्कर, 1 2 और ये 3। तो हमें यहाँ पर ये पूछे कि दोनों वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलने वाले हैं, तो दोनों 7:36 पर मिलने वाले हैं। लेकिन हमें यहाँ पर टाइम को नहीं दे रखा है ना कि कब दौड़ना स्टार्ट किया, तो लेकिन इतना पता है कि जब 7 से आप 7:36 पर पहुंचोगे, जब आप 7 से 7:36 पहुंचोगे तो आपको कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट लग रहे हैं। आपको कितना लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 36 मिनट आपका है वो कोई एच शेप तो हो नहीं सकता, क्या होगा इनका, एल शेप ही होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, या तो आपका आंसर क्या आएगा एच शेप या एल शेप, लेकिन वो हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन किस प्रकार की है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, हमें दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। ऐसे मान लो, जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे मंदिरों की घंटियाँ होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 मंदिर है और मान लो तीनों मंदिर मतलब शुरुआत में पहले इनकी घंटियाँ वो 7 बजे बजी मॉर्निंग में, और मान लो इसकी बजती है 5 मिनट के बाद में, इसकी 10 मिनट के बाद में, इसकी मान लो 15 मिनट के बाद बजती है। और आपसे ऐसा बोल दे कि अगर तीनों मंदिरों की घंटियाँ मान लो अगर 7 बजे बजती है तो अब दोबारा से एक साथ कब बजेगी, तो भी आपको क्या निकालना है, एल से भी निकालना है। क्यों निकालना है, देख लो, जैसे इसकी 7 बजे बजी ना, इसकी नेक्स्ट बजेगी 7:05 पर, फिर 7:10 पर, 7:15 पर, 7:20 पर, 7:25 पर, 7:30 पर, 7:35 पर, ऐसे इनकी बजती रहेगी इंडिया। इसकी मतलब हर 10 मिनट के बाद बजती है ना। तो पहले शुरुआत में 7 था, इसमें शुरुआत में 7 था, फिर बजेगी 7:10 पर, फिर 7:15 पर, 20 पर, उसके बाद में 7:30 पर, फिर 7:40 पर। इसकी हर 15 मिनट के बाद बज रही है। तो पहले 7 बजी शुरुआत में, फिर 7:15, फिर क्या आएगा 7:30, उसके बाद 7:45। तो देखो तीनों में कॉमन कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो आपको देखो अच्छी तरह पता है यहाँ पर कि जो आपका 7:30 है ना, वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। 7:30 क्या आ रहा है दोनों में, तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। इस बात का मतलब ये 30 मिनट की आपका यहाँ पर एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम हो गया, ये 5 का, 10 का और ये 15 का, इन तीनों का एलसीएम क्या था आपका 30 मिनट। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको में से क्या निकालना होता है, उनका एलसीएम निकालना होता है। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट देकर के दोबारा पूछ ले कि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे या दोबारा वो कब बजेगी, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा उनका एलसीएम ही निकालना होता है, न कि एचसीएफ। समझ में आ गई ना बात। अब देखो हम अपना जो क्वेश्चन वो कंप्लीट करते हैं। तो 4 के में क्या लिखा आपसे, इसमें पूछा है कि टाइम टेकन बाई, पहले भी लिखा टाइम टेकन बाई रमन वारा मेरे पास 18 मिनट। उसके बाद लिखा मैंने टाइम टेकन बाई अनुप्रिया को क्या लग रहा है 12 मिनट्स। अब आपको लिखना है हियर वी हैव फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। हमें दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले आपने 18 का टुकड़ा किया 2 3 3, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 2 लग किया आपने, तो 2 2 और ये 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम का मतलब जितने भी टाइप के नंबर हो सारे लिखने आपको। तो 2 लिखना है, 3 लिखना है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 और 3 की मैक्सिमम पावर है 2। तो 2 × 2 × 3 × 3 11 36 मिनट। तो आप लिखोगे सो दैट दे मीट अगेन ऑन स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है ना। आज मैं आपको इतना ही करूँगा, बाकी क्वेश्चन है उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा आपका 5 है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन करना, और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।